दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है प्रायश्चित। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। सुधीर सरकारी स्कूल में अध्यापक था, इसके साथ ही वह एक अच्छा कथाकार भी था। सुधीर की पत्नी रमा एक कुशल गृहिणी थी। अक्सर सुधीर अपनी रचनाएं अपनी पत्नी को सुनाया करता था। एक दिन सुधीर कथा लिख रहा था। कथा में दूसरी स्त्री का जिक्र था। रमा ने कहा, यह सरासर अन्याय है उस पुरुष का जो पत्नी के होते हुए दूसरी ओर से संबंध बनाए। सुधीर हंस पड़ा और बोला, खूबसूरत स्त्री हमेशा ही पुरुष की कमजोरी रही है। मुझे नहीं लगता अगर सहज में किसी को कोई सुंदर औरत मिले तो कोई पत्नी व्रत धर्म का पालन करेगा। पुरुष को फिसलते देर नहीं लगती। रमा ने खींचते हुए कहा, मैं ऐसी स्त्री का मुंह नोच लूंगी। सामाजिक जीवन में ऐसा नहीं होता। सुधीर ने टोका, स्त्री का मुंह नोच लोगी लेकिन पुरुष का कुछ नहीं करोगी। रमा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। औरत का मौन खुद के लिए आत्मघाती होता है और पुरुष इसे स्त्री की कमजोरी मान लेते हैं और कमजोर को सताना हमारे समाज का दस्तूर है। सुधीर ने भी अपनी पत्नी की इसी कमजोरी का फायदा उठाया। 2 बच्चों का पिता सुधीर नम्रता नाम की लड़की को घर में ट्यूशन देने लगा। रमा बगल वाले कमरे में दोनों बच्चों के साथ लेटी रहती। कभी दूसरे कमरे में झांक कर देखने की कोशिश नहीं की क्योंकि मन में कभी कोई गलत विचार आए ही नहीं। रमा को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि सुधीर उसे इस तरह से धोखा देगा। उसे तो तब पता चला जब नम्रता गर्भवती हो गई। एक दिन सुधीर अपनी नौकरी छोड़कर रांची चला गया। रमा के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट गया। 2 बच्चों को लेकर उसका भविष्य अंधकार में हो गया। वह सिर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी, कहाँ जाऊं, कैसे कटेगी जिंदगी, बच्चों की परवरिश कैसे होगी। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे तो उन सवालों का क्या जवाब दूंगी और कहेंगे कि इसका पति लड़की लेकर भाग गया। पुरुष पर जल्दी कोई दोष नहीं धरता। लोगों का तो रमा में ही खोट नजर आएगा। कहेंगे, कैसी औरत है, अपने पति को भी नहीं संभाल सकी। रमा समाज को कैसे समझाए कि उसने तो अपने धर्म का पालन किया, पति ही बेवफा निकला तो वह बेचारी क्या करे। रमा के लिए बनारस में रहना मुश्किल हो गया। लोगों की सशंकित नज़रों के सामने जीना मुश्किल था। असुरक्षा की भावना के चलते रात भर नींद भी नहीं आती। दोनों बच्चे अपने पापा के बारे में पूछते। इसी बीच रमा का भाई आ गया। रमा ने ही उसे सूचित करके बुलाया था। आते ही खरी खोटी सुनाने लगा। उसने भी रमा को ही लापरवाह बताया। रमा ने अपने भाई से कहा, मैंने तो उस पर भरोसा किया था, अब कोई विश्वासघात पर उतारू हो जाए तो मैं क्या करूं। मैं क्या उठकर बार बार उसके कमरे में झांकती रहूं कि वह दोनों क्या कर रहे हैं। सुधीर ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, मैंने तो उस पर विश्वास किया था। रमा का भाई बोला, तो भुगतो, अब तुम गैर जिम्मेदार हो। पति को ऐसे खुला छोड़ देना मूर्ख स्त्री का काम है। रमा रोने लगी। तब जाकर रमा के भैया का गुस्सा शांत हुआ। वह बोले, देखता हूँ कहाँ जाता है, चलो हम रांची चलते हैं। रांची में रमा का चचेरा भाई रहता था। रमा का बड़ा भाई रमा अपने दोनों बच्चों के साथ उनके घर पर ठहरे। उन्होंने सहानुभूति भी जताई और भरसक मदद भी की। एक दिन सुधीर का पता चल गया। सुधीर ने नम्रता से विवाह कर लिया था। रमा को सहसा विश्वास नहीं हुआ सुधीर इतना नीचे गिर सकता है। सुधीर का पता चलने के बाद रमा का भाई भी उसके साथ जाना चाहता था, परंतु रमा ने अपने भाई को साथ ले जाने से मना करते हुए कहा, भैया आप यहीं रहिए, पहले मैं देख लूँ जरा उस फरेबी ने क्या गुल खिलाए। रमा इस बात से भी डरी हुई थी कि कहीं भैया गुस्से में हाथापाई ना कर दे बैठे। रमा सुधीर के घर गई तो घर पर नम्रता थी। देखकर रमा का खून खोलने लगा। वह बिना इजाज़त लिए घर में घुस गई। नम्रता में आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं। वह नजरें चुराने लगी। रमा बरस पड़ी, मेरा घर उजाड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? चुप क्यों हो? तुमने तो सारी हदें पार कर दी, रिश्ते का ख्याल भी नहीं रखा। नम्रता नजरें चुराते हुए बोली, ये आप मुझसे क्यों पूछ रही? उन्होंने मुझे बरगलाया। आज मैं इधर की रही ना उधर की। उसकी आंखें नम हो गई। एकाएक रमा का हृदय
हो गया। वह सोचने लगी, इसमें नम्रता का क्या दोष? जब 2 बच्चों का पिता अपनी मर्यादा भूल गया तो यह बेचारी तो अभी नादान है। गुरु मार्गदर्शक होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है, पर यह गुरु शिष्य का शोषण करने का परतुला है। सुधीर शर्मा को शर्म नहीं आई। कितना फर्क था दोनों में, सुधीर को इसका ख्याल भी नहीं आया। लाज शर्म सबको ताक पर रख दिया। कुछ देर सोचकर रमा बोली, अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी, बेहतर होगा तुम अपने घर चली जाओ और नए सिरे से जिंदगी गुजारो। नम्रता बोली, अब संभव नहीं। रमा आश्चर्यचकित होते हुए बोली, क्यों? नम्रता ने जवाब दिया, मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। रमा ने कहा, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं जरूर कोई ना कोई इंतजाम करा दूंगी। तुम इस बच्चे से छुटकारा भी पाया जा सकता है। सोचो, सुधीर से तुम्हें क्या मिलेगा? उम्र का इतना बड़ा फैसला, उस पर लोग तुम्हें सिर्फ रकेल ही कहेंगे। नम्रता ने नजरें झुकाकर कहा, मुझे सब मंजूर है क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। यह सुनकर रमा तिलमिला गई। अभी तो तुमने कहा कि सुधीर ने तुम्हें बरगलाया, फिर यह प्यार मोहब्बत की बात कहाँ से आ गई? जिसे तुम प्यार कहती हो वह महज शारीरिक आकर्षण है। एक दिन सुधीर का मन तुमसे भी भर जाएगा। जिसने 2 अबोध बच्चों का ख्याल नहीं किया वह तुम्हारा क्या होगा? रमा ने नम्रता को समझाने का भरसक प्रयास किया। तभी सुधीर आ गया। रमा को देखकर चौंक कर बोला, तुम यहाँ? रमा ने जलती हुई आंखों से सुधीर की तरफ देखा और कहा, हाँ मैं यहाँ। तुम जहन्नुम में होते तो भी मैं खोज लेती, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। सुधीर ने ठिठाई से जवाब दिया, मैंने तुम्हें छोड़ा ही कब है? तुम्हें तलाक नहीं दिया। रमा चिल्लाई, बेशर्मी कोई तुमसे सीखे, इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। शर्म नहीं आई तुम्हें इतना घिनौना काम करते हुए? सुधीर बोला, यह तुम्हारी बेरुखी का नतीजा है। तुम्हें अपनी गृहस्थी और बच्चों से फुर्सती नहीं थी, मेरी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। पति की भी कुछ इच्छाएं होती। रमा चिल्लाकर बोली, तो क्या सभी औरतें 24 घंटे अपने मर्दों की आरती उतारती रहती हैं? साफ साफ क्यों नहीं कहते, तुम्हारा मन मुझसे भर गया था, जो मुझे छोड़कर इससे विवाह कर लिया। सुधीर बोला, जो चाहे समझो, तुम्हारी मर्जी, परंतु अब भी तुम मेरी पत्नी हो। रमा बोली, पत्नी? मैं? तो यह कौन है? रखेल? सुधीर ने गुस्से में आकर कहा, अपनी जुबान को लगाम दो। रमा बोली, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने बड़े पाखंडी हो। असल में तुम नाली के कीड़े हो। याद रखना, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है, एक पतिव्रता नारी की आस्था खंडित की है। मेरी बद्दुआ है, कभी खुश नहीं रह पाओगे। और रमा वहां से चली गई। घर आते आते रमा ने परिस्थितियों से मुकाबला करने का मन बना दिया। सुधीर उसके चित्त से उतर चुका था। रमा ने मन ही मन ठान लिया कि रोने गिड़गिड़ाने या फिर किसी पर आश्रित होने से अच्छा है मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। इसमें रमा के भाई ने भी उसकी मदद की। रमा ने भरपूर मेहनत की और अपने बच्चों का भविष्य बनाया। यह रमा की मेहनत का ही नतीजा था कि रमा का बेटा प्रशांत सरकारी नौकरी लग गया और बेटी सुमेधा का विवाह हो गया। बेटी के ब्याह में शुरुआती दिक्कतें आई। लोग रमा के पति के बारे में उलझुल बातें करते थे और सुमेधा का रिश्ता अपने लड़के से जोड़ना नहीं चाहते थे। परंतु अंत में एक ऐसा परिवार मिल गया जिसने रमा की मजबूरी को समझा और सुमेधा को अपने घर की बहू बनाया। अब रमा पूरी तरह बहू बेटे की गृहस्थी में रम गई। जिंदगी से जो भी शिकायत थी सब दूर हो गई। उल्टा वह सोचने लगी कि अगर ऐसे बुरे दिन नहीं आते तो शायद उसमें इतना सबल भी नहीं आता। जिंदगी से संघर्ष करके जीना जिंदगी है। जिंदगी किसी के भरोसे नहीं चलती। उस समय सुधीर को कानूनी कार्रवाई करके वापस ले भी आती तो भी इंसान को खूंटे से बांध कर नहीं रखा जा सकता। सुधीर उसके साथ नहीं था तो भी जिंदगी जीनी पड़ी। एक रास्ता बंद हुआ तो 100 रास्ते खुल गए। इस तरह रमा 60 बरस की हो गई। अक्सर ही उसके जीवन में सुधीर का ख्याल आता, कहाँ होंगे, कैसे होंगे। एक रोज रमा के भाई ने खबर दी कि सुधीर मुझसे मिलने आया था। रमा को आश्चर्य हुआ। एक दिन सुधीर की चिट्ठी आई कि वह रमा से मिलना चाहता है। बरसों बाद सुधीर का आगमन रमा के मन को भाव विभोर कर गया। सुधीर के लिए दिल में जो रंज था उसे भुलाकर रमा जल्दी जल्दी तैयार होने लगी।
बाल संवार कर जैसे ही मांग भरने के लिए हाथ ऊपर उठाया, रमा के बेटे प्रशांत ने रोक दिया। मम्मी, पापा हमारे लिए मर चुके हैं। रमा ने कहा, नहीं, वह आज भी मेरे लिए जिंदा है। वह जब तक जीवित रहेंगे सिंदूर लगाना नहीं छोड़ूंगी। प्रशांत बोला, मम्मी, उन्होंने हमें दिया ही क्या है? आपको एक जिल्लत भरी जिंदगी, दर दर की ठोकरें। हमने बड़ी मुश्किल से यह मुकाम पाया है। उन्होंने तो कभी आकर देखना भी मुनासिब नहीं समझा कि हम जिंदा भी हैं या मर गए। उन्होंने अपनी पत्नी को धोखा दिया, अपने बच्चों को भी दुत्कार दिया। भला ऐसा भी कोई पिता होता है? वह तो सिर्फ नाम के पिता हैं। रमा ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, हमारे संस्कारों की जड़ें अभी इतनी कमजोर नहीं कि माँ बाप का दर्जा लेखा जोखा करके दिया जाए। उन्होंने अपनी बाहों में तुम्हें सुलाया है। न जाने कितनी ही रातें जाग कर गुजारी जब तुम बीमार होते थे। आज तू कहता है कि वह सिर्फ नाम के पिता है, परंतु मैं कहती हूं, अगर तुम्हें उन्हें पिता नहीं मानना तो मत मान, पर मैं आज भी उन्हें अपना पति मानती हूं। तभी सुधीर घर की चौखट पर आ गया। वह पहले से काफी कमजोर नजर आ रहा था। रमा के मन में आया कि वह एक एक पल का हिसाब लेगी, परंतु सुधीर चौखट पर हाथ जोड़े खड़ा था। उसकी जर्जर हालत देखकर रमा निरुत्तर हो गई। रमा की आंखें भर आई। वह अपने पति को और अधिक जलील नहीं देख सकती थी। तभी रमा के भाई ने बताया कि सुधीर के दोनों गुर्दे खराब हो गए। वर्षों बाद सुधीर रमा के पास आया तो इस स्थिति में कोई औरत विधवा नहीं होना चाहती, चाहे उसका पति लाख बुरा ही क्यों ना हो। रमा की आंखें नम हो गई। वह अपने आंसुओं को छुपाती हुई अंदर वाले कमरे में चली गई। पीछे पीछे रमा का भाई भी कमरे में चला गया। वह समझ गया था। रमा के सिर पर हाथ रखकर बोला, इन आंसुओं को रोक लो बहन। नम्रता सुधीर को दवा के पैसे नहीं देती। वह और उसके बच्चे सुधीर के साथ मारपीट करते हैं। अब तुम क्या करोगी? रमा ने अपने भाई से कहा, भैया, सुधीर से कहो वह मेरे साथ ही रहे। मैं उनकी पत्नी हूं। भले ही हमारा शरीर अलग हो गया, पर आत्मा तो एक ही है। मैं उनकी सेवा करूंगी। मेरे सामने उनका दम निकलेगा तो मुझे तसल्ली होगी। रमा का भाई बोला, क्या तुम्हारा बेटा प्रशांत इन्हें अपने घर में रखने के लिए तैयार होगा? रमा ने कहा, वह कौन होता है हम पति पत्नी के बीच में ऐतराज जताने वाला? रमा के भाई ने सुधीर से कहा कि वह रमा के साथ ही बाकी की जिंदगी गुजारे, परंतु सुधीर ने मना कर दिया। वह बोला, मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मुझे नम्रता के बच्चों से जितना तिरस्कार मिलेगा उतना ही ठीक है। मैं इसी का हकदार हूं। मैं रमा और अपने बच्चों से माफी मांगने आया था। मुझे हर जगह तिरस्कार ही मिलना चाहिए। मैं इसी का हकदार हूं। इतना कहकर सुधीर उठकर चला गया। रमा बस खड़ी देखती रह गई। वह कुछ न कर सकी। शांत जल में एक बार फिर कंकड़ मारकर सुधीर चला गया। कुछ दिनों बाद नम्रता ने संदेशा भिजवाया कि सुधीर आखिरी सांसें गिन रहा है। रमा अपने बेटे प्रशांत के साथ जाकर सुधीर को अपने घर ले आई और अगले ही दिन सुधीर ने इस संसार को अलविदा कह दिया। रमा के बेटे प्रशांत ने विधि विधान पूर्वक सुधीर का दाह संस्कार किया। आज सुधीर की 13वीं है। रमा का मन अशांत है। वह बार बार सुधीर की तस्वीर की तरफ देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, पति कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, पत्नी के लिए उसकी अहमियत कम नहीं होती। तमाम उपेक्षा तिरस्कार के बावजूद रमा को सुधीर का इंतजार रहा। हो न हो सुधीर को अपनी गलतियों का एहसास भी था। जरूरी होगा। इसी सुकून के साथ रमा की आंखों के आंसू सुधीर को श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें।